महलगांव के मानिक चंद शाह रहने वाले हैं। उनके द्वारा शिकायत किया गया था साइबर थाना में कि उनका अकाउंट से पैसा की निकासी हो गई, जिससे जांच में मालूम चला कि उनके अकाउंट्स का जो मोबाइल था वो मोबाइल को पोर्ट कर दिया गया किसी और एड्रेस पे, और पोर्ट करने के बाद उस मोबाइल से ही, चूँकि मोबाइल उनका अकाउंट से कनेक्ट था, इसलिए उन्हीं के नंबर को पोर्ट करने के बाद यूज़ करके उनका पैसा की निकासी कर लिया गया। जिसके अनुसंधान में उनसे पूछताछ किया गया तो पता चला कि उन्होंने मोबाइल चार्ज में एक दुकान पे लगाया था महलगांव में, जो जिसके यहाँ चार्ज में लगाया था उसी के द्वारा उनके मोबाइल को पोर्ट करवा दिया गया दूसरे एड्रेस पे, सेम नंबर का दूसरा एड्रेस पे सिम ले लिया गया। तो उसका पहला बार वेरीफाई एड्रेस चेंज करने के लिए वेरीफाई करता है, चूँकि मोबाइल उस समय दुकान में ही था, उसके दुकान में, तो जो लड़का गिरफ्तार हुआ है ये खुद अपना OTP बता के उनसे वेरीफाई करवा के इनका नंबर चेंज किया। जिनका नंबर बंद हो गया वो नंबर ऑलरेडी दूसरे के एड्रेस पे चेंज हो गया, वो नंबर दूसरा मिल गया, उसी नंबर को यूज़ करके, मोबाइल नंबर को यूज़ करके, और इनका पैसा का निकासी कर लिया गया है। जिसमें एक लड़का की गिरफ्तारी की गई जिसके द्वारा मोबाइल चेंज किया गया था। इसके अलावा इसमें जो पैसा निकासी का काम किया, पूरा रैकेट एक मिला हुआ है, उस रैकेट को भी चिन्हित किया गया है, उसकी भी फर्दर कार्रवाई की जाएगी। जो रैकेट पूरा ये पैसा निकासी का काम करता है, ये काम करने के बाद इसके घर पे सर्च किया गया तो इसके घर से बहुत सारा ATM और यहाँ तक कि अपने ही नाम से, ये खुद अपने नाम से 2 पैन भी खुलवाए हुए हैं। आदमी का एक पैन होता है, इसका 2 पैन है, एक ही नाम से एक ही एड्रेस से ये 2 पैन भी खुलवाए हुए, उसका भी जांच की जा रही है। कई अकाउंट्स मिले हैं इसके यहाँ। 80,000 रुपया जो पूरा जो पैसा गया उसमें 80,000 रुपया इसको पार्ट मिला था, जिसमें 20,000 रुपये रिकवरी की गई है। बाकी पैसा इसके द्वारा बताया गया है कि इसके बंधन बैंक से ये लोन लिया था, उसका पेमेंट कर दिया है, उससे भी बंधन बैंक को लिखा जा रहा है, उसके लिए उसकी भी आगे कार्रवाई की जाएगी, और अगला लड़का पकड़ाएगा तो और भी पैसा रिकवरी हो सकता है। टोटल कितने पैसे थे? इसमें टोटल अमाउंट गया था इनका 3,73,812 रुपये। इनके अकाउंट में जितना पैसा था सारा निकल गया। से ये एक सिंगल खुद करता था या इसके साथ भी और कुछ? इसका रैकेट है पूरा, इसमें टीम मिला हुआ है जो यही काम करने का काम करता है। सिम को पोर्ट करवाने का, बहुत सारा ATM भी मिला, उसका ATM चेंज करवाने का, सिम को पोर्ट करवा के और किसी तरह से पैसा मंगवा के। अभी और भी मालूम चला है, जो अपुष्ट जानकारी है कि और भी एक महिला शिकायत की कि इसके द्वारा उसके अकाउंट में भी अवैध ट्रांजैक्शन करवाया गया है। उसके अकाउंट को यूज़ करके 8 से 9 लाख का अवैध ट्रांजैक्शन इसके द्वारा करवाया गया है। उसकी भी पुष्टि की जा रही है। यहाँ तक कि उस महिला को यह भी नहीं मालूम है कि उसका अकाउंट किस बैंक में है, लेकिन उसका अंगूठा लेके इसके द्वारा अकाउंट खुलवा के और उसका अकाउंट को यूज़ करके कहीं से पैसा मंगवाया गया और कहीं निकलवाया गया, उसकी भी जांच की जा रही है। सर एक फीडबैक दीजिए, साइबर सेल बड़ा प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं, मैडम बैठी है बगल में। हाँ, साइबर थाना तो पहले से बना हुआ था, लेकिन यहाँ DSP का पोस्टिंग नहीं हुआ था। एक पुलिस उपाधीक्षक साइबर का जब से पोस्टिंग हुआ है, ये अपना चूँकि ये टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो काफ़ी एक्टिवली होके काम कर रही है। कोई भी शिकायत आता है उस पर काम कर रही है। इनका टीम जो है बना हुआ, वो टीम में काफ़ी अच्छा इनका टीम काम कर रहा है, और लोगों को भी इस जागरूक भी ये फेसबुक के माध्यम से टाइम टू टाइम जागरूक भी करते रहती हैं कि किस किस तरह का फ्रॉड हो रहा है साइबर में, उसके लिए जागरूक भी करते रहती है। एक ये भी देखा जा रहा है कि प्रायः मालगांव और जोकीहाट के बॉर्डर क्षेत्र में इस तरह के ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं। कहीं ना कहीं वहाँ एक ऑर्गेनाइज ग्रुप जो है इस तरह से बनते जा रहा है, जो इस तरह से साइबर फ्रॉड का काम कर रहा है, उस पर भी निगाह में रखे हुए हैं। जो साइबर से फ्रॉड करने के बाद जो अपना इसी क्राइम से प्रॉपर्टी बनाए हैं, उनके विरुद्ध भी 107 जो BNSS है उसकी कार्रवाई करने के लिए हम लोग उसके पीछे भी काम कर रहे हैं। और यदि उन्होंने एक अपराध जनित से ही अपना पैसा बनाया होगा तो उसको भी सीजर करने के लिए हम लोग माननीय न्यायालय में लिखेंगे।